हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर और आज के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। हमने क्या लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। तो देखो कल तो है एक्सपायरी का दिन। पहली बात तो थोड़ा सा हमें केयरफुल होकर ट्रेड करना है। ठीक है। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या प्लान किया था आज के दिन ट्रेड करने का। ओके। तो एक हमने लाइन ड्रॉ करी थी 25,580 के आसपास और दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी थी 25,440 के पास। हमने एक एनालिसिस किया था कि जब मार्केट इस रेंज में खुल के अगर मार्केट 25,580 के पास रेजिस्टेंस लेगी तो हम एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं और टारगेट हमारे 25,440 तक हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लान था। हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया। ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा प्लान था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या एनालिसिस किया था, अगर मार्केट इसको डिफेंड ना करके अगर इसको ब्रेक कर देती है इस लाइन को तो हमारे टारगेट 25,680 तक के हो जाएंगे सी साइड में। हम उसके बाद सी में बैठेंगे। ठीक है। ये हमने एनालिसिस किया था। मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे ऑलमोस्ट उसी के आसपास सपोर्ट लिया और हमें यहाँ पे एंट्री प्राइस मिल गया। हमारा ऑलमोस्ट बोल सकते हो 10 पॉइंट का 12 पॉइंट का एसएल था और एक अच्छा यहाँ पे 680 तक के ट्रेड हमें मिल सकता था। हालांकि मार्केट ने उतना मूव हमें नहीं दिया, 650 तक ही दिया। बाद में एक ए डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना दिया। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया तो आपको इसमें कोई एसएल हिट नहीं हुआ लेकिन टारगेट भी नहीं मिले होंगे। तो एक बोल सकते हो कि एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ और यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन टाइप के सिनेरियो में आप निकले होंगे। तो ये दो तरीके का कंडीशन आज हुआ। उसके बाद तो मार्केट ने दिन में देखो एक प्राइस एक्शन बनाया था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक सेकंड। देखो दिन में एक प्राइस एक्शन बनाया था। ठीक है, डबल टॉप बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था या फिर अगर नहीं लिया तो एक बार यहाँ पे मौका दोबारा दिया मार्केट ने, ट्रिपल टॉप बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमें मिला था, ये हम ट्रेड कर सकते थे। मार्केट ने ऑलमोस्ट लो पे क्लोज किया तो एक पूरा पॉइंट हमें मिल सकता था। ठीक है, अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे से याद रखना, ऐसा रिजेक्शन ले जब टॉप पे तो एक ट्रेड बनाया जा सकता है। छोटा सा पॉइंट का हमारा एसएल होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन। ओके। तो ये एक सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो दो लाइनें ड्रॉ करनी है सिंपल सी। एक लाइन हो जाएगी 25,675 की जो कि ऑलमोस्ट इस लाइन के आसपास होगी। सेकंड, यहाँ पे 25,675। ठीक है। अब देखो आज हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स आए। ठीक है, मान लो थोड़ा सा 10 सेलर्स आए। यहाँ पे देखो सेलिंग ज़्यादा हुई है पहले इसके मुकाबले, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 20 सेलर्स आए। तीसरी बार क्या हुआ, सेलर्स और ज़्यादा आ गए, ऑलमोस्ट 30। मतलब सेलर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मार्केट में जब सेलर्स बढ़ रहे हैं तो ऊपर जाना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल होगा, है कि नहीं। तब कब तक मुश्किल होगा, जब तक मार्केट इनके एसएल नहीं खा लेती। अब ए बैठे हैं ऑलमोस्ट 25,650 के आसपास। इनका एसएल कहाँ होगा, 10 15 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट, सेफ साइड 675, इतना पॉइंट ऊपर होगा। ठीक है, इनका एसएल। तो जब तक मार्केट इसको नहीं क्रॉस करती मार्केट में, तब तक बायर्स बोल सकते हो कि थोड़ा सा कमजोर रहेंगे, है ना। और ये सेलर्स भागेंगे भी नहीं, तो ये सेलर्स का डोमिनेंस रहेगा। तो मार्केट में तब तक तो हम थोड़ा सा पुट साइड ही थोड़ा सा बैठेंगे। लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा सा मार्केट साइडवेज का भी एक सिनेरियो बना सकती है। इसमें बोल सकते हो बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं इसके। ओके। ठीक है। अब देखो मार्केट, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल गैप अप थोड़ा सा यहाँ के आसपास खुल सकती है। उससे क्या होगा कि मार्केट को एक बोल सकते हो कि प्रीमियम थोड़े हाई प्राइस पे मिलेंगे और वापस को सेलर्स को नीचे लाना थोड़ा बोल सकते हो ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा उनके लिए। सो क्या होगा, 675 का ये हमारा लाइन रहा। एक हमारा एनालिसिस हो गया, इस रेंज में खुल के अगर मार्केट ऊपर निकलती है, ठीक है, तो हमारा एक बनेगा कॉल का ट्रेड। ठीक है। टारगेट हमारे हो जाएंगे 25,800, 675 ए लाइन है। ठीक है। एसएल बोल सकते हो कि 25,650 तक का रख सकते हो, ये एसएल हो जाएगा। ये इस रेंज में खुल के अगर मार्केट इसको तोड़ देती है तो ठीक है। अब ये मतलब यहाँ पे या थोड़ा सा गैप अप भी इसके आसपास खोल देती है तो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का बोल सकते हो कि
प्राइस एक्शन बनाती है। डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन कैसे बन सकता है? या तो फर्स्ट कैंडल रेड बना के उसका लो तोड़ दे। दूसरा क्या कर सकते हैं, ऐसे रेड बनाए, थोड़ा जाए, फिर इसका थोड़ा ऐसे थोड़ा-सा तोड़े। मतलब ये तुरंत तोड़े नेक्स्ट कैंडल ही, या तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए फिर तोड़े, ऐसा हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बड़ा-सा रेड कैंडल बना दे, फिर थोड़ा-सा ऊपर जाए, यहाँ पे रिजेक्शन ले, फिर आके नीचे तोड़े। तो इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है 2-3 प्राइस एक्शन, मतलब या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा इस टाइप का बना दे। ऐसा होता है जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, इस टाइप का सिनेरियो। तो इसमें क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन जब यहाँ पे बनेगा तो मार्केट के चांसेज है नीचे आने के। अब मार्केट नीचे कहाँ तक आ सकती है ये मैं बता देता हूँ। देखो, मार्केट अगर इस रेंज में खुलती है और मार्केट प्राइस एक्शन बियरिश बना देती है, तो हमारा पुट का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। टारगेट हमारे हो जाएंगे 25,500 तक के, क्योंकि उसके वहाँ इस लेवल तक मुझे कोई खास सपोर्ट दिख नहीं रहा मार्केट को रोकने के लिए, ठीक है। तो मार्केट अगर इसके आती है यहाँ पे बियरिश बना के, तो मार्केट नीचे आ सकती है। ये था पूरा एनालिसिस हमारा सिर्फ और सिर्फ गैप अप का। अब आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं फ्लैट का सिनेरियो। देखो, फ्लैट में एक सिनेरियो बनेगा। देखो, यहाँ पे मार्केट खुल गई, यहाँ पे खुल गई, यहाँ पे खुल गई, तो थोड़ा सा मार्केट और ज़्यादा बोल सकते हो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे तक, ठीक है। तो उस केस में हमारे टारगेट थोड़े से बोल सकते हो 50 पॉइंट और नीचे शिफ्ट हो जाएंगे 25,450 तक के, ठीक है। तो इसको मैं कैसे हम प्लान करेंगे, देखो, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे 25,550, 5,550, ये थोड़ा सा एक लाइन हो जाएगा, ओके। उसके नीचे मार्केट जैसे ही निकलेगी हमारा पुट का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। एसएल हम बोल सकते हो कि 25,575 तक का रखेंगे, इसके क्लोजिंग तक का बोल सकते हो। और टारगेट हमारे हो जाएंगे 25,450 तक के, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेड हो गया फ्लैट के, या थोड़ा सा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो क्या बन सकता है? तीसरा सिनेरियो बन सकता है कि भाई मार्केट डायरेक्ट सीधे बड़ा सा गैप डाउन खुल जाए। तो देखो, मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुलेगी, तो ये जो बायर्स है ना, इनका थोड़ा सा बोल सकते हो प्रॉफिट या तो कम होगा, या फिर इनका एसएल कटेगा, है कि नहीं। और ये सेलर्स जो है इनको प्रॉफिट होगा। तो दो सिनेरियो हो सकता है, या तो जब इनका एसएल कटेगा तो ये भागेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि इनका प्रॉफिट कम हो लेकिन एसएल ना हिट हो, तो उस केस में मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर उठाएंगे, प्लस इनका जो होगा प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो जाएगा ए सेलर्स का, तो मार्केट ऊपर जा सकती। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हो हमें थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रही है। तो ऐसा होगा कि अगर मार्केट मान लो प्राइस एक्शन थोड़ा सा ऐसा बुलिश बनाती है, तो हम मान लेंगे कि इनका मार्केट में ऊपर ले जाने का सिनेरियो है, ठीक है। तो ये हो गया गैप डाउन का। और मान लो अगर एसएल कटा और भागे ये, तो बड़े बड़े रेड कैंडल बनेगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो इसमें क्या हो सकता है गैप अप में, कि जब ये यहाँ पे रहेगा ना, इनका प्रॉफिट कम हुआ लेकिन इनको इनका एसएल हिट नहीं हुआ, और यहाँ पे इनको प्रॉफिट सेलर्स को मिल गया, ठीक है, सेलर्स प्रॉफिट में। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ठीक है। अब मार्केट साइडवेज हो जाएगी तो सेलर्स को कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये जो है एसएल इनका इनका एसएल भी कट नहीं रहा, इनको भी फायदा हो रहा है। तो क्या होगा, सेकंड हाफ में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसमें प्लान करेंगे कि 130 के आसपास देखेंगे, अगर मार्केट में प्राइस एक्शन थोड़ा सा बुलिश बन रहा है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है। सेकेंड हाफ में कहाँ तक जा सकते हैं, 25,575 तक हमारे बोल सकते हो लेवल में मार्केट दिखा सकती है, क्योंकि अगर ये जाना हुआ तो ये जो बायर्स है इनको थोड़ा सा प्रॉफिट देने के लिए इसके ऊपर जाएगी, तो 25,000। अब ये प्लान कैसे कर सकते हैं हम? सो देखो, यहाँ पे मान लो मार्केट है, ठीक है, साइडवेज हो गई मार्केट। मार्केट में जब ऊपर निकलेगी तो हम एक प्राइस एक्शन देखेंगे बुलिश का, और उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे 25,575 का, इसके क्लोजिंग के आसपास बोल सकते हो, इसके क्लोजिंग के आसपास, ठीक है। ये हमारे लेवल हो सकते हैं कल का दिन जब गैप डाउन खुले, ठीक है। तो हमने फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन तीनों का सिनेरियो देख लिया। देखो, कल एक्सपायरी का दिन है, और थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देना, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी में डीके होगा बहुत तेजी से, तो हो सकता है लॉसेज ज़्यादा हो जाए, तो थोड़ा सा संभाल के खेलना। और नेक्स्ट मंथ का मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो अगर चाहो तो, उससे सेफ्टी ज़्यादा होगी। डिसिप्लिन और पैसेंस के साथ ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट में हो सकता है मार्केट थोड़ी सी साइडवेज भी हो जाए, ठीक है। सो उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कल के दिन, ओके। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही गाइज।
थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।